हाँ, पता नहीं ये कहाँ से आ गया तुम्हारे पास इस बैग में। देखो यहाँ से क्या मिला। शर्मीन? नहीं, मैंने चोरी नहीं की यास्मीन मैडम। वाकई में? ऊपर से कह रही हो जहाँ मर्जी है चेक कर लो। बेशरम हो तुम, एकदम बेशरम। फिर ये कहाँ से निकला? देखा तुमने शर्मीन, हमने अपने बच्चे को किसके हाथ में देखभाल के लिए दिया था? यास्मीन मैडम, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आए। वाकई में, ऊपर से अभी तक बोले जा रही हो। चुप हो जाओ, जल्दी से निकलो यहाँ से। दोबारा नहीं देखना चाहती तुम्हें। हेलो यास्मीन। चिनार प्लीज तुम फौरन यहाँ आ जाओ। क्या हुआ है? कुछ बहुत बुरा हुआ है ना, पूछो, जल्दी आओ। अभी तक तैयार नहीं हुई आप? बस परफ्यूम लगा कर आ रही हूँ। आपकी अपनी खुशबू परफ्यूम से अच्छी है। कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन इसमें सर्दी नहीं लगेगी। पहले से तैयारी है। तो फिर चले? ठीक है, हम चलते हैं। क्या हुआ यास्मीन? चिनार, बहुत बुरा हुआ। जिस औरत को हमने बच्चे के लिए रखा था, देखो उसने क्या किया। हुआ क्या है? तुम जरा बताओगी मुझे प्लीज। वो जो बेबी सिटर है ना, हाँ हाँ, उसने मेरे सारे जेवर चोरी कर लिए। बेबी का भी सारा गोल्ड चोरी कर लिया। मेरे पापा के सारे दिए हुए गिफ्ट सब कुछ चोरी कर लिया उसने। उफ यास्मीन उफ, यही बात थी क्या? फोन पे तो तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्यों? और क्या बुरा हो सकता था चिनार? क्या मतलब तुम्हारा? मैं चिनार, समझा मैं भी बेबी को इसी कुछ वजह हुआ से है। परेशान हो रही हूँ। देखो ये औरत किस कदर क्रेजी है पैसों के लिए कि मेरे घर में होते हुए भी इसने चोरी की है। ऐसी औरतें होती हैं जो बच्चों की किडनीज बेच देती हैं, तुम्हें पता है। और यही औरतें होती हैं जो बच्चों को किडनैप करके पैसे मांगती हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चे के लिए परेशान हो रही हूँ और किसी के लिए नहीं। ओके माय डियर, रिलैक्स, इजी। आ जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर। देखो तुम भी ठीक हो और बेबी भी ठीक है, यानी कोई मसला नहीं है। सही कह रहा हूँ ना मैं बहुत डर गई हूँ। पता है, तुमको भी डरा दिया। आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या करूँ, बस मैं बहुत डर गई। अगर तुम ना होते या इतना साथ ना देते, मैं क्या करती। चलो बस तुम चले जाओ, तुम्हें पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। आई एम रियली सॉरी मैंने तुम्हें इस तरह बुलाया। अब तुम जाओ ना, वैसे भी तोफराक तुम्हारा वेट कर रही होगी। मेरा तो ख्याल है तुम भी आना चाहोगी। मतलब हाँ, तैयार तो हो गई थी पर अब कुछ मूड नहीं हो रहा। कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम भी चलो। कैसे आ सकती हूँ चिनार? बेबी सीटर को निकाल दिया, शर्मीन के पास बच्चे को नहीं छोड़ सकती। कोई बात नहीं चिनार, अब तुम चले जाओ वरना तुम्हें बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तो अफराक को मेरी तरफ से सलाम कहना और मियाँ बीवी अच्छे से एंजॉय करना। और मेरा कोई जानने वाला मिले तो उसे मेरी साइड से एक्सक्यूज कर लेना प्लीज। उठो, तुम भी मेरे साथ जा रही हो। लेकिन चिनार, सच में मैं नहीं आ सकती। वहाँ जाने का बहुत दिल चाह रहा है। तुम्हें पता है मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ होंगे, लेकिन क्या करूँ, कैसे जाऊँ? आई एम श्योर तुम समझते हो। चलो ना, एंजॉय करेंगे। वो कैसे होगा चिनार?
चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। चलो। क्या मैं और कोई ड्रेस पहनूं? कुछ भी पहन लो यार। आ गई यास्मीन मैडम। जल्दी आओ यास्मीन मैडम, आ गई। यास्मीन मैडम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप एक बच्चे की मां नहीं लग रही। आपका बहुत शुक्रिया, यू वेरी बेबी काइंड। आपके ऊपर गया है या अपने पापा के ऊपर गया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये तो आप देखकर बताइएगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी लाइफ में क्या चेंज आया बेबी होने के बाद, इस बारे में कुछ हमें भी बताइए प्लीज। अरे तुम आ गए चिनार। मिस्टर चिनार, आप बताएंगे आपका बेबी कैसा है? आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज कैमरा फ्लैशेस बंद रखिए, मेरा बेबी डिस्टर्ब हो रहा है। ये मेहरबानी करके थोड़ी जगह दे दें प्लीज। नो फ्लैशेस प्लीज। प्लीज आई रिक्वेस्ट अपने कैमरा के फ्लैशेस बंद रखिए। इस दुनिया में मेरे बच्चे से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। थैंक यू। मिस्टर चिनार, आप क्या कहेंगे अपने बेबी के बारे में? जैसा कि आपको दे रहा है कि मिस्टर चिनार अपने बेबी को हर वक्त संभाले रखते हैं। हम तीनों हमेशा अच्छा वक्त गुजारते हैं एक साथ। थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आ जाएं। आपको देखने वाले सब लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है, फ्यूचर में सुलह हो सकती है क्या? आप जवाब नहीं देंगे मिस्टर चिनार? कैसा सवाल है ये? आपको पता है मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं अपना ग्रीन शॉल लेना चाहती हूँ। जो कार्ड मैंने आपको दिया था, क्या वो दिखा सकती हैं आप? जैसा कि आप देख सकती हैं मेरे पास कितने ग्रीन शॉल्स हैं। ये लीजिए। प्लीज थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? थैंक्स। ये लीजिए। अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो मैं पार्किंग से मंगवा दूं? नहीं, आप मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे? ठीक है मैडम। शुक्रिया। आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? नाराजगी और सुलह क्या चीज होती है? हम लोग बच्चे थोड़ी हैं, इतने बड़े हो गए हैं। वैसे भी मेरी और चिनार की बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस बेबी ने हमारे इस रिलेशनशिप को ही बदल दिया है। कैसे बदल दिया, हमें बता सकते हैं? बस बहुत हो गया। मेरा बेटा डिस्टर्ब हो रहा है और मैंने अपनी बीवी को ढूंढना है। यास्मीन मैडम, हाँ, आपकी बिल्कुल। तस्वीर ले सकता हूँ? मेरी जान। चिनार, कितना प्यारा बच्चा है तुम्हारा, तुम्हीं पर गया है। शुक्रिया आपका। इन दोनों का इस तरह का रिलेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप सही कह रहे हैं मिस्टर नजीब, जल्द से जल्द अपने बेटे को शादी के लिए मना ले। आपका पोता माँ बाप के साथ जल्द बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना?
गई। सॉरी, मुझे जाना होगा। आ जाओ फुप्पो के पास। आखिर आप तशरीफ ले आए, शाबाश बेटा। अम्मी जान तोपराग कहाँ है? तोपराग घर गई है। घर चली गई? पर क्यों? घर गई है मतलब घर गई है। ओहो, वो गई क्यों है? बेटा शायद हो सकता है कि वो उस पीली सांपन की वजह से गई हो। ये कैसी बात है अम्मी जान? यास्मीन का क्या कसूर है? प्रेस वाले नहीं छोड़े थे। शाबाश शाबाश, उसी तरह इस लड़की की साइड लेते रहना तुम हमेशा। अच्छा, वो गई कब? अभी गई है? ओ बेबी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी। आइए मैडम। तोपराग, रुक जाओ तोपराग, रुको जरा। हे, रुको। उतरो। चिनार, मैं घर जाना चाह रही हूँ। क्यों? चलो आओ बात करें। मेरे ख्याल में तुम अपनी पार्टी अटेंड करो, जब घर आओगे तब बात करेंगे। क्या आप उतरना चाह रही हैं मैडम? आप जरा बात करने देंगे? माफ कीजिएगा भाईजान। चलो आओ तोपराग। माफ कीजिएगा। क्या हुआ तोपराग? क्यों जा रही हो तुम? तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, इस वजह से जा रही थी चिनार। अच्छा ऐसा है, आओ बात करते हैं। मैं बात नहीं करना चाहती, सिर्फ घर जाना चाह रही हूँ। इस तरह इल्जाम तराशी करके मैं तुम्हें जाने थोड़ी दूंगा। अगर कोई मसला है तो बात करते हैं ना। चलो आ जाओ। अपने बेबी को लेकर आओ ना, थोड़ा प्यार करें। सॉरी, कहाँ है? हाँ, अपनी दादी के पास होगा, मैं लेकर आती हूँ। इकबाल मैडम, दादी पोता खूब एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, आई होप इसने आपको परेशान नहीं किया होगा। वो अभी इतना छोटा है, वो क्या लोगों को तंग करेगा। लेकिन आप लोग इतने लोगों के बीच में इसको क्यों लेकर आए हैं? इतने जरासीम यहाँ फैले हुए हैं, तुम्हें नहीं मालूम है कि इतने छोटे बच्चे को इस तरह नहीं लेके जाते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं इकबाल मैडम, पर मैं क्या करूँ? चिनार ने बहुत इंसिस्ट किया बेबी के साथ यहाँ आना चाहिए। मैंने तो बहुत मना किया था, पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी इस बारे में। मतलब अगर मुझे पहले से पता होता मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेती इकबाल मैडम। चलें ठीक है, मैं आप लोगों को और तंग नहीं करूंगी। हैव अ ग्रेट इवनिंग। झूठ बोलना तो इसकी खानदानी आदत है। ये नहीं कहती कि चिनार से चिपक के रह गई है, झूठ बोलते हुए कहती है बहुत इंसिस्ट किया। बेशर्म। मेरे पास टाइम नहीं है ये कहकर अम्मी के साथ भेज दिया। यास्मीन को लेकर आ गए, जो हमारे घर के बिल्कुल साथ रहती है, और अब पूछ रहे हो कि गुस्सा क्यों कर रही हो? यार मैं अगर गया था तो वजह थी ना, मैं अपनी खुशी से थोड़ी गया उसके पास। इस बात पे तुम गुस्सा कर रही हो? तुम मेरे से बात तो करो ना, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। ठीक है, फिर बताओ उसको क्यों रिसीव किया? देखो मैं ऑफिस में था तो यास्मीन ने मुझे इमरजेंसी में फोन करके घर बुलाया। हमने जो आया रखी थी उसने यास्मीन का जेवर चोरी किया और यास्मीन ने उसे निकाल दिया। वो ऑलरेडी बच्चे के बारे में इतना ज्यादा वहमी है, और जब मैं घर पे गया तो उसके हाथ पांव फूले हुए थे। यार वो बहुत परेशान है, पिछले 1-2 माह से वो मेरे और तुम्हारे अलावा और किसी से बात नहीं करती। मैंने चाहा कि उसकी और मेरे बेटे की थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाए, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ पार्टी पे लाया। इसमें क्या मसला है तोपराग? चिनार, ठीक है, जो हुआ यास्मीन के साथ बुरा हुआ। मुझे अफसोस है, कम से कम एक फोन ही कर दिया होता। मैं वैसे ही यहाँ नहीं आना चाह रही थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। लेकिन देखो क्या हुआ, अपने आप को गैर जरूरी महसूस किया मैंने। जरा संभल जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक यहाँ से भी, तुम मेरा सब कुछ हो। अब देखो ना, ये प्रेस वालों ने भी कितना दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छा तोपराग प्लीज मान जाओ ना, आ जाओ ऊपर बात करें। नहीं चिनार, रहने दो, अब मैं उस रश में नहीं जाना चाहती हूँ। चलो ठीक है, फिर ऐसा करते मैं और तुम कहीं चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ देखो ना कितनी तैयार हुई हो, हमें जरूर कहीं जाना चाहिए। ओके चलो चलते हैं। माय डियर, मैंने ये बात कह तो दी है तुमसे,
पर मेरा नहीं ख्याल मुझे यास्मीन और बेबी को इधर छोड़ना चाहिए। आखिरकार मैं ही तो उन्हें लेके आया हूँ। ऐसा करते हैं, हम 1 घंटा यहीं पे एंजॉय करते हैं, उसके बाद यास्मीन को घर छोड़ेंगे एक साथ और फिर कहीं आउटिंग पे निकल जाएंगे। अच्छा, तो तुम इतना सीरियस बोल रहे हो? हाँ नहीं चिनार, बहुत शुक्रिया, तुम पार्टी में जाओ, मैं घर जा रही हूँ। मिस्टर चिनार, तो बात सुनो मेरी। मिस्टर चिनार, तुम फिर से वही कर रही हो। मिस्टर चिनार कैसे हैं? हाँ जी, क्या हाल है? बहुत अरसे से आपके साथ एक प्रोजेक्ट पे डिस्कस करना चाहता था। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, तस्वीरें तो ले ली हमने, चलो चलें। चलो। लगता है आजकल आप बहुत ज्यादा ही बिजी हैं। जी बिल्कुल बिजी था। I'm so sorry आपके लिए टाइम नहीं निकाल सका। अस्तगफुरुल्लाह मिस्टर चिनार, हमारी मुलाकात हो गई है तो थोड़ी देर बात ही कर लेते हैं। कहाँ जाना है आपने? चीना क्लासी। ओके। बाय द वे, आपकी मिस्टर अहमद से मुलाकात हुई थी। ये है मिस्टर अहमद। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मिस्टर चिनार, खुशी हुई मिलके। आपके साथ प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। अब मिस्टर चिनार के साथ डिस्कस करने का मौका है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगता है मिस्टर चिनार आज बिजी हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। कितना मुश्किल टाइम गुजारा तुमने यास्मीन। जानती हो मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ यास्मीन। हाँ ऐसा ही था, मगर अल्लाह का शुक्र है सब गुजर गया। अब दुख सिर्फ पास्ट में है। मैं और मेरा बेटा और उसके बाबा, हम लोग इकट्ठे बहुत खुश हैं। अल्लाह बुरी नजर से बचाए सबको। ऐसा लगता है मिस्टर चिनार बहुत केयर करते हैं बेबी की। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा केयर कर रहे हैं। वैसे भी अगर वो हमारे साथ ना होते तो हम मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते थे। जी हाँ, ये तो मुझे दिख रहा है। चले लेडीज, अब हम थोड़ी देर अपनी नानी के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, ठीक है, एंजॉय करो, अपना ख्याल Thank you, रखना take और बेबी care, का see भी। you। यास्मीन, रेहान कैसी हो? ठीक ठाक तो हो ना? ठीक हूँ, बल्कि सुपर ठीक हूँ। लेकिन तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम कैसी हो। तुम्हारा चेहरा सारा हाल बता रहा है। क्या मतलब हुआ? अपनी फैमिली का बनाया हुआ फ्रेम देख रही हूँ। क्या ये वैसा ही रहेगा जैसे तुम चाहती हो, या फिर तुम्हारे हाथ में ही टूट जाएगा? वैसे तुम क्या बकवास कर रही हो रेहान? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो तुम चिनार के साथ ये हैप्पी फैमिली खेल रही हो ना, तुम्हें बता दूं कि तोफराक काफी समझदार है। अपने शौहर को घर पर रखने के लिए बेबी पैदा करने का सोच रही है। समझ आया तुम्हें? आप अपने आप को इतना ना थकाएं सुमरत मैडम। मैं अपना आती ख्याल हूँ। करें। चिनार, तुम तो नजर नहीं आ रहे, कहाँ गायब हो गए थे? और तोपराग भी नजर नहीं आ रही, अभी तक आई नहीं क्या? तोपराग यहीं थी, अब चली गई। क्या हुआ? तोपराग की तबीयत तो ठीक है ना चिनार? अरे नहीं, तुम्हें भी पता है कि वो ऐसी जगहों पे कंफर्टेबल नहीं फील करती और उससे यहाँ अच्छा नहीं लगा, इसलिए चली गई। बेचारी, असल में सही है, मतलब उसको शुरू से इन चीजों की आदत नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी देर उससे गपशप ही लगा लेती। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं जरा बेबी को देखता हूँ, तुम एंजॉय करो। नहीं, मैं एंजॉय कर रही हूँ, डोंट वरी। देखो तो जरा इसे, शेर है ये मेरा।
भी पता है शर्मीन, मैं इकबाल मैडम को बहुत प्यार करती हूँ और शेरिफ मैडम भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। कसम से जरा सा भी बोझ नहीं होता। वल्लाह पता चल रहा है मरवत। देखो ना, हमने उनसे पूछा चाय पीनी है, उसने हमारी आसानी के लिए खुद ही बना ली। हमें अकेला छोड़ने के लिए जल्दी से जाकर सो गई और हमें डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरे लोग कहाँ करते हैं ऐसा। सही कहा। वल्लाह तोपराक मैडम भी अपनी खिदमत नहीं करवाती, लेकिन आखिर मेरा भी हाल ऐसा ही है मरवत। हम घर में 2 लोग हैं फिर भी, लेकिन सुबह से शाम तक ना तो मेरा काम खत्म होता है ना ही नींद पूरी होती है। सारा दिन यास्मीन मैडम के पीछे पीछे भाग रही हूँ, ऊपर से शाम में बेबी की ड्यूटी भी निभा रही हूँ। यकीन करो कभी कभी खाना बनाती हूँ या डस्टिंग करती हूँ, ठीक से घर को टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ मैं। जब तक बेबी सिटर नहीं मिल जाती तब तक तो शर्मीन के हवाले कर देती। शर्मीन को मैं बेबी नहीं दे सकती तोपराक, मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती हूँ बेबी के बारे में। सिर्फ तुमको या चिनार को ही देती हूँ, अपनी माँ तक को नहीं देती मैं। अरे याद आया, ये यास्मीन ने बेबी सीटर को क्यों काम से निकाला? कुछ ना पूछो मरवत, कम से कम वो मेरी हेल्प तो कर रही थी ना। तो क्या गलती देख ली यास्मीन मैडम ने? चोरी की थी उसने और यास्मीन मैडम ने उसे पकड़ लिया। बहुत बुरा हुआ, अल्लाह ऐसे लोगों से बचाए। हाय, फिर तो ठीक किया निकाल कर। अच्छा हुआ तुम बच गई, तुम पर इल्जाम लग जाता तो। हाँ सही कह रही हो तुम मरवत, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब वो लड़की दिखने में बिल्कुल भी चोर नहीं लगती है। अगर इंसान चोरी करेगा तो उसे अपने बैग में क्यों रखेगा? वो अपने पकड़े जाने से डरती और इसे कहीं और छुपाती। और मैं उस लड़की के साथ पूरा दिन मौजूद थी। अगर वो यास्मीन मैडम के कमरे में जाती तो उसे सबसे पहले मैं देखती। मैं कह रही हूँ ना, वो लड़की दिखने में चोर नहीं लगती। हाय, जब तुम ऐसा कह रही हो तो मुझे शक हो रहा है। यानी यास्मीन मैडम ने बेबी सीटर पर इल्जाम लगाया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही। यानी यास्मीन मैडम बहुत बदल गई हैं माँ बनने के बाद मरवत। बहुत अच्छी और बहुत रहमदिल औरत बन गई हैं। नहीं यानी कभी कभी पहले जैसे बन जाती हैं, जैसे कि कभी कभी और कभी कभी उसके बरक्स। हाय, खुदा के लिए ये बातें छोड़ो शर्मीन, ऐसे इंसान का क्या फायदा है? अब तुम ही बताओ शर्मीन, जो चम्मच से दे और डोंगे से वापस ले ले। हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, लगता है फरिश्ते की शक्ल में शैतान। हाँ मैं कह रही हूँ ना, तुम भी अगर उस लड़की को देखती तो कहती कि ये चोरी करने वाली नहीं है। वो बहुत अच्छी और साफ दिल की थी मरवत, और वो बेबी का ख्याल भी बहुत करती थी। शर्मीन, मतलब लड़की को निकालने के लिए कोई प्लानिंग की गई है? यानी मुझे नहीं मालूम लड़की को काम से निकालने के लिए प्लानिंग क्यों की। आखिर वो हम सबकी बॉस है, जब चाहे काम से निकाल दे और जब चाहे रख ले। ये बात भी ठीक है बिल्कुल। वल्लाह इस बात से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। सिर्फ ये जानती हूँ यास्मीन मैडम घर में बेबी सीटर नहीं चाह रही। चालाक है इसलिए। क्या मतलब? क्या मतलब शर्मीन, सोचो ना, अगर बेबी सीटर ना होगी तो यास्मीन फौरन चिनार को फोन करेगी। चिनार देयर दूध खत्म हो गया, चिनार भाग कर आओ, बेबी ने उल्टी की। चिनार बेबी चुप नहीं हो रहा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ चिनार, आओ चिनार। मरवत बस करो। अगर झूठ है तो झूठ कह दो। अगर दिन में 50 बार नहीं फोन किया ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। अरे ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ इसी ने बच्चा पैदा किया। ओहो, बेचारी तोपराक मैडम कुछ कहने की बजाय इसकी मदद ही करती रहती हैं। वो सबको अपने जैसा अच्छा ही समझती हैं। हाँ, यास्मीन मैडम भी उसका फायदा उठाती हैं, उनका खूब इस्तेमाल करती रहती हैं। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मिस्टर नजीब, कहाँ हैं आप? यही हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था, इन मुश्किल दिनों में सबसे ज्यादा मिस्टर नजीब ने हमारा साथ दिया। हमारे जिंदा रहने की वजह मिस्टर नजीब जी अच्छा, और उनका प्यार है। ऐसा ना बोले जन्नत। मतलब मेरा मिस्टर नजीब, आप कुछ नहीं पी रहे क्या? रेहान, ये क्या है? तू शराब पी रही हो?
भाभी ये शराब है, मैं तो समझी कि ग्रेप्स का जूस है। लेकिन टेस्ट तो अच्छा है। आप सही कह रहे हैं। मिस्टर नजीब, कहाँ हैं आप? अगर बेबी सीटर नहीं होगी तो फौरन मिस्टर चिनार को फोन करेगी। बच्चे के पास सो रही थी, सोच सकती हो तुम? यानी मैं आवाज सुनकर अंदर आ गई, यानी इस लड़की को कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। अगर दिन में 50 बार फोन नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। कुछ देर पहले चांसलर का फोन आया था, उसके पास कुछ बेबी सीटर्स की सीवीज हैं, वो भेज रहा है। अगर तुम फ्री हो तो इकट्ठे चूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? माफ कीजिएगा, मैं आता हूँ। गुड इवनिंग इकबाल मैडम, आप कैसी हैं? गुड इवनिंग मिस्टर नजीब, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? देखिए ना किस कदर शानदार पार्टी दी गई है। हाँ, बाय द वे आपकी बीवी भी आज बहुत सेहतमंद लग रही हैं। माशाल्लाह, क्या कहूँ, मेरी आंखें उन पर से हट नहीं रही हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत शानदार न्यू लुक दिया है। सब एक्टिंग है इकबाल मैडम, यकीन करें वो दवाइयाँ खा के खड़ी हैं। सब लोगों ने खबर फैलाई हुई थी सिर्फ उनको झूठा साबित करने के लिए, लेकिन देखिए इसकी वजह से 4-5 दिन बेड से नहीं उठ सकेंगी वो। मैंने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अगर आपकी बात नहीं मान रही हैं तो छोड़ दीजिए उन्हें अपनी मर्जी करने दीजिए। आप अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर वो खुद अपने बारे में नहीं सोच रही तो आप क्यों सोचते हैं? वैसे भी ये तो तय है ना कि एक दिन आप दोनों का ये ताल्लुक खत्म हो ही जाएगा, है ना नजीब साहब? इतनी जल्दी क्या है इकबाल मैडम? मैंने कहा था ना ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मैंने भी आपसे कहा था कि मेरा सब्र खत्म हो चुका है और मेरा पेट आपके झूठ से भर चुका है नजीब साहब। जल्द से जल्द ये काम कर डालिए, आपके लिए बेहतर होगा। या फिर मैं ये करूं कि बहुत शौक से जमरुत मैडम को सब कुछ खुद बता दूं जाकर, शायद ये आपको अच्छा ना लगे। मिस्टर नजीब, क्या इकबाल मैडम आपको तंग कर रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं कुछ है, बताएं क्या है, बताइए ना। कुछ नहीं मेरी जान, बस ऐसे ही थोड़ा मुल्क के मसलों के बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर नजीब, मुल्क के मसलों के बारे में बात करने के लिए कोई और नहीं मिला? इकबाल मैडम को क्या पता मुल्क के मसलों का? आइए चलें इकट्ठे चलते हैं। आइए चलते हैं। ठीक है।
आराम से। खुशामदीद मैडम। खामोश हो जाओ शर्मीन और बेबी को कमरे में ले जाओ, सुला दो। बहुत शुक्रिया चिनार, आज रात मुझे बहुत ज्यादा मजा आया पार्टी में। ऐसा लगता है सारी थकन उतर गई मेरी। अपने फ्रेंड से मिलकर मैं फ्रेश हो गई हूँ। चलो ठीक है, तुम्हें इस तरह आउटिंग्स करते रहना चाहिए। चलो अब तुम लेट के आराम कर लो। तुम भी आओ ना चिनार, हम बेबी सिटर के बारे में बात कर लेते हैं। चिनार, अम्मी जान। अरे तुम अब तक सोई नहीं बेटा? आप लोगों का इंतजार कर रही थी। चिनार कहाँ है? पता नहीं, मैं तो ड्राइवर के साथ आई हूँ। मतलब अभी तक पार्टी में है? नहीं बेटा, वो लोग मुझसे पहले निकल गए थे। यास्मीन और बच्चे को घर छोड़ना था। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगी, पर तुम्हें कल आना होगा इस सिलसिले में। ठीक है, सुबह मुलाकात होती है। ठीक है। वैसे आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा चिनार। तो प्राग को सलाम कहना और उसको बता देना कि अगर आज तुम लोग हमारे साथ टाइम स्पेंड करते तो खैर कोई बात नहीं। अगेन थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट। यास्मीन मैडम, चिनार बर्ग को आपके कमरे में सुला दिया है। क्यों शर्मीन, क्यों मेरे कमरे में लिटा दिया और अपने कमरे में नहीं? बच्चे की आदतें क्यों खराब कर रही हो तुम? बेबी को अगर भूख लगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी यास्मीन मैडम। गलत सोचा तुमने स्वीटी। बेबी अपने कमरे में सोएगा और तुम उसके साथ ही रहोगी। वैसे भी दूध की जगह तुम्हें पता है और बनाने का तरीका भी तुम संभाल सकती हो। मुझे थोड़ा सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। और हाँ, मुझे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, समझ गई तुम?